नमस्कार। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों की हजारों की भीड़ आज तीसरे दिन भी यथावत है और ये भीड़ प्रदेश में राजनीतिक तापक्रम को भी गरमा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष तौर पर जब बाई इलेक्शंस सिर पर है, 20 तारीख को वोट होना है 9 विधानसभा क्षेत्रों में, ये स्थिति चिंता का कारण बन रही है। संगठन से सरकार तक इस विषय पर चिंतन है, चिंता है। हजारों छात्र अपनी मांग को लेकर उद्वेलित हैं, धरनारत हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर इस आंदोलन से नुकसान हो सकता है। जी हां, दो चीजें हैं जिनसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाजपा में चिंता है, चिंतन है। पहली चीज ये जो आंदोलन शुरू हुआ ताजा ये, और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण वाला मसला था, जिसमें हाई कोर्ट का फैसला आया था डबल बेंच का कि आरक्षण की नीति गलत थी, इसलिए वे मेरिट लिस्ट को पुरानी मेरिट लिस्ट को निरस्त करिए, नई मेरिट लिस्ट बनाइए। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर उसका कोई निस्तारण हुआ नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई कि हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब चूंकि एक छोटा चुनाव लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव सर पर है, बाई इलेक्शंस का, इसलिए भाजपा के भीतर ये चिंतन हो रहा है कि क्या इन दोनों चीजों से, और दोनों का मसला नौजवानों से जुड़ा है, तो नौजवानों का आक्रोश और नौजवानों की पीड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी दोनों ही विषयों को, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मसले को और ये प्रयागराज में पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में कराए जाने की जो मांग है छात्रों की, इन दोनों को समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ राजनीतिक मुद्दा तो बनाई दिया। समाजवादी पार्टी ने अपनी शक्ति भी इन दोनों के पीछे खड़ी कर दी, और स्वाभाविक भी जो विपक्ष में होगा वो ऐसे किसी भी आंदोलन की प्रतीक्षा करेगा। अखिलेश यादव प्रोएक्टिव हैं प्रयागराज वाली इस धरने को लेकर, समाजवादी पार्टी प्रोएक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता डिफेंसिव हैं, वो तय नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें, धरना स्थल पर जाएं तो क्या बोले और नहीं जाएं तो आक्रोश है ही पार्टी के नेताओं को लेकर। ये एक व्यवहारिक समस्या आ रही है। अब ऐसे में एक चर्चा ये भी चल रही है, अभी चर्चा के स्तर पर है कि राज्य लोक सेवा आयोग से कहा जाए कि वो अपना कदम पीछे खींच ले। 2 पाली में परीक्षा कराना और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पड़ना, जिसको लेकर विवाद है, उस विवाद को ठंडे बस्ते में डाले, बैक टू स्क्वायर वन करे चीजों को और एक पाली में परीक्षा कराए। ये एक परिस्थिति बन रही है। अभी तय नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस बात को जांचा परखा जा रहा है कि क्या अब वो ताप उस बिंदु पर पहुंच गया है कि जो राजनीतिक तौर पर नुकसान देगा ताप, और अगर पहुंच गया है तो उससे बचा कैसे जाए। क्या राज्य लोक सेवा आयोग ने जो अपनी अधिसूचना जारी की है वो उसको वापस लेके नई अधिसूचना जारी कर दे कि भाई एक ही पाली में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। ये भी चर्चा में है, इस पर भी चर्चा हो रही है। एक छोटी सी खिड़की कल आयोग ने खोली कि भाई छात्र जो सुझाव देना चाहते हैं उसके लिए उसने अलग से डिजिटल एड्रेस जारी किया।
छात्रों के सुझाव को आधार बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग अपनी इस अधिसूचना को वापस ले सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। निर्णय हुआ ये नहीं कह रहा हूं, संकेत मिल रहे हैं, वो भी राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं, सरकार के स्तर से। क्योंकि चुनाव में सरकार को नफा और नुकसान, राज्य लोक सेवा आयोग को तो चुनाव लड़ना नहीं, न उसके अध्यक्ष को चुनाव लड़ना है, बाई इलेक्शन में पर्चा भरा है, न सचिव ने महोदय ने भरा है। फिर चाहे लाठी चले चाहे डंडा चले, उनकी तो भत्ते में, तनख्वाहों में, गाड़ी घोड़े में कोई कटौती होने रही अध्यक्ष जी के या सचिव के। उनको तो आनंद है, वैकुंठ है, मीटिंग लो, आनंद लो। लेकिन सरकारें भुगत जाती हैं, जन आक्रोश का शिकार तो सरकार होती है, जो राजनीतिक तौर पर चुनी जाती है। क्योंकि जनता का जोर अधिकारी पर नहीं, लेकिन सरकार पर है, नेता पर है। नेता को तो वो जिता सकती है, हरा सकती है। डीएम साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है, लेकिन एमएलए साहब का तो बिगाड़ सकती है, एमपी का तो बिगाड़ सकती है, उनका तो राजयोग लिख सकती है या माथे से पहुंच सकती है। ये चिंतन भाजपा में चल रहा है, शीर्ष स्तर पर, शिखर स्तर पर। 20 तारीख को वोटिंग है, 18 की शाम प्रचार बंद हो जाएगा, और आज 13 तारीख है। समय कम है, चिंताएं ज्यादा हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले 48 घंटों में क्या निर्णय होता है। क्योंकि अगर सरकार को अपने फैसला वापस लेना है, राज्य लोक सेवा आयोग को, तो भी 48 घंटे के भीतर ये सब चीजें पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि इस राजनीतिक तौर पर यह माना जा रहा है कि अगर प्रयागराज में धरना जारी रहा और उसके बीच में वोट हुआ 9 विधानसभा क्षेत्रों में, तो वो वोट प्रभावित होगा, उस पर इस धरने की छाया होगी, युवा आक्रोश की छाया होगी, छात्र असंतोष की छाया होगी। इस छाया से भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसलिए उस नुकसान की भरपाई के लिए अब क्या विकल्प हो सकते हैं, उन पर चिंतन मंथन हो रहा है। धन्यवाद।